प्रिय साथियों नमस्कार। मैं देवेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। छत्तीसगढ़ की मिट्टी आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े हैं? तो उससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना के बारे में पढ़े। अब भूगार्भिक संरचना कहने का मतलब है, भूगार्भिक मतलब धरती के अंदर में आंतरिक भाग में जितने भी पाए जाते हैं संरचना, उसको हम लोग अध्ययन किए हैं। तो उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? हमें चट्टान देखने को मिलता है। चट्टान को हम लोग अध्ययन करे हैं और चट्टान के ही अपरदन से उसके ऊपर में मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जहां पास छत्तीसगढ़ के जिस स्थल में जिस प्रकार के आपको चट्टान देखने को मिलेगा, ठीक उसके अनुरूप आपको वहां पे उनकी मिट्टी का भी निर्माण देखने को मिलेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पढ़े या फिर कहीं की भी ज्योग्राफी पढ़े, एक दूसरे से रिलेटेड वाला अगर टॉपिक पढ़ेंगे, पढ़ते ही हैं, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, कहीं के भी ज्योग्राफी हो, एक दूसरे से लिंकेड रहते हैं सभी टॉपिक। जैसे कि अभी हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़ के आए हैं? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। चट्टान से ही मिट्टी का जनक होता है ना? तो जनक चट्टान पूछ लिया जाता है। तो लाल पीली मिट्टी का जनक चट्टान कौन है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के की मिट्टी पाई जाती है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। इनके विस्तार से प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके स्थानीय नाम से भी प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी से रिलेटेड बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए, थ्योरी क्लास में ज्यादा देरी न करते हुए आज की सेशन का प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की मिट्टी की अगर मैं बात करूं, क्या पढ़ने वाले हैं? छत्तीसगढ़ की मिट्टी। मिट्टी कहने का मतलब है, मिट्टी कहने का मतलब है मृदा। क्या है? मृदा। मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? मिट्टी या मृदा। अगर मिट्टी की अगर परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है। मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम लोग मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग मृदा भी कहते हैं। चलिए लिख कर मैं बताता हूं। मिट्टी भूमि की सबसे सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत होती है, जिसे मृदा भी कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। ये जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है, यह जीवित और अजीवित पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। मिट्टी जो आप देखने को मिलता है वो अजीवित और जीवित पदार्थों का मिश्रण नजर आता है। जैसे कि अजीवित कहने का मतलब क्या है? जीवित कहने का मतलब है पेड़ पौधे दिख रहे हैं और पेड़ पौधे के कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद क्या हो जाता है? गड़ने सड़ने लग जाता है। जो मृत जीव होते हैं उसके अवशेषों से क्या होता है? मृत जीव के अवशेषों से उनका निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं मिट्टी का जो निर्माण होता है वह चट्टानों के अपरदन से, वह सली गड़ी पेड़ की पत्तियों से, मृत जीवों के अवशेषों से इसका निर्माण होता है। तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं वो किस प्रकार की देखने को आपको मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ में हमारे जो मिट्टियां हैं, छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं वो हमारे यहाँ कितने प्रकार के देखने को मिलेगा? इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो कितने प्रकार के यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं मिट्टी से रिलेटेड? तो एक तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं इसके प्रकार से। किसे प्रश्न पूछ सकता है? मिट्टी के प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न आपसे और किस प्रकार के पूछ सकते हैं? कौन सा प्रकार, कहां पर इसका विस्तार देखने को मिलेगा? इसका विस्तार से प्रश्न पूछेगा। कितने प्रतिशत योगदान है? प्रतिशत में पूछेगा। इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या है? इससे प्रश्न पूछेगा। स्थानीय नाम के अलावा इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? उससे प्रश्न पूछेगा। निर्माण कहने का मतलब है जनक चट्टान। ये क्या है? निर्माण कहने का मतलब है जनक चट्टान।
जनक चट्टान। ठीक, ये है चट्टान के ही अपरदन से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, इतना आपसे प्रमुख रूप से पूछेगा भाई। और इनसे और क्या पूछेगा, मिट्टी है तो मिट्टी में ही हम लोग कृषि करते हैं, तो कृषि का जो प्रमुख फसल उगाई जाती है क्या है, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल पूछा जाएगा। और प्रमुख फसल के बाद इनकी जो विशेषता होगी मिट्टी की, उपजाऊपन है क्या, कम उपजाऊपन है या अधिक उपजाऊपन है, पानी अधिक मात्रा में रहती है या फिर बहुत जल्दी ढह जाती है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो उसे हम लोग विशेषता के रूप में लिख लेते हैं, विशेषता। तो ये है क्या है, मिट्टी से रिलेटेड इतने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं भाई। तो मिट्टी से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मिट्टी के प्रकार कि छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी को बांटा गया है 5 प्रकार से। कितने प्रकार में बांटा गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है भाई। ठीक है, तो चलिए मिट्टी के प्रकार को हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उसके प्रकार को अगर देखें तो 5 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में, 5 प्रकारों में बांटा गया है। चलिए ये 5 प्रकार कौन कौन से इसे देखते हैं। सबसे पहली मैं बात करूं वो है लाल पीली मिट्टी। कौन सा है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है। दूसरी मिट्टी की बात करूं तो लाल से ही आपको याद रख लेना है उसको भी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, मिट्टी। तीसरी मिट्टी कौन सी है, तो तीसरा मिट्टी का नाम है लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट, दोमट मिट्टी। चौथी मिट्टी का नाम क्या है, तो चौथी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, पांचवी मिट्टी का नाम है, उसका नाम है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये 5 प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में मिट्टी आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये जो 5 प्रकार की आपको जो मिट्टी देखने को मिलेगा इसका आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, विस्तार भी देखने को मिलेगा। विस्तार को खैर हम लोग थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये लेटेराइट मिट्टी कौन सी है, कहां पास पाई जाती है, किस प्रकार की इसकी संरचना देखते हैं, उसको पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये पहले 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये आपको पता चल गया। इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए एक कॉमन चीज आपको दिख रहा है, लाल, लाल दिख रहा है। तो 3 लाल है, क्या है, 3 लाल है। इस 3 लाल से आपको क्या याद रख सकते हैं, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, काला तो रहता ही है मिट्टी, तो काली मिट्टी। और एक तो हम लोग पाट प्रदेश में चट्टान पढ़े रहे हैं, दक्कन ट्रेप, उस दक्कन ट्रेप के अंतर्गत आपको याद रखना है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी याद रखना है भाई। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, इसको पहले तो याद ही रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वैसे तो डोरसा मिट्टी, डोरसा, डोरसा मिट्टी भी पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद और डिस्कस करेंगे, जब मिट्टी को हो जाएगा उसके बाद अन्य मिट्टियों के रूप में डोरसा मिट्टी को भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि 2 मिट्टी के मिश्रण से बनता है। ठीक, ये हो गया। देखिए भाई, ये जो मिट्टियां हैं वो किसी इस प्रकार से दिखाई देती है। सब आप लोग तो भाई मिट्टी के बारे में सबको भली भांति से ही पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर लाल कलर की मिट्टी दिख रही है तो उसे बोल देते हैं मुर्मी मिट्टी है, थोड़ा थोड़ा उसमें दाना दिखने लग जाता है ना, कंकड़ रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुर्मी मिट्टी कहते हैं। उसके अलावा जहां पास आपको काली मिट्टी नजर आएगी, काला का वाला नजर आएगा, तो आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी देखने को मिलेगा भाई। ये कौन सा मिट्टी है, ये काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, ये है काली मिट्टी, काली मिट्टी है। ठीक है, इसके अलावा
ये देखिए, इस मिट्टी को देखिए, ये कौन सा मिट्टी आपको नजर आ रहा है? तो ये नजर आ रहा है आपको पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पीली प्रकार से दिख रही है, थोड़ा सा लल्हू वाला पीला है। कौन सा वाला है? थोड़ा सा लल्हू वाला पीला है। इस वजह से इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कहते हैं इसे। ठीक है, ये पहला मिट्टी हो गया, लाल पीली मिट्टी है, ये लाल लाल दिख रहा है। और साथ ही साथ इसमें रेत है, छोटे छोटे बालू है, छोटे छोटे रेत हैं। तो छोटे छोटे रेत के कण हैं, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? लाल रेतीली मिट्टी। क्या कहते हैं? लाल रेतीली मिट्टी। मिट्टी, ठीक है, ये कौन सी मिट्टी है? लाल रेतीली मिट्टी है। देखिए भी, ये जो मिट्टी दिख रही है इसमें थोड़ा सा कंकड़ नजर आ रहा है आपको, हल्का सा कंकड़ नजर आ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा क्या है इसमें जो कंकड़ नजर आ रहा है, ये क्या है? उसको अगर आप फोड़ोगे तो वो बहुत जल्द फूट जाएगा। ठीक है, ये दोमट प्रकार का मिट्टी है। कौन सा प्रकार का? दोमट प्रकार का मिट्टी है। तो इस मिट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? इस मिट्टी को हम लोग कहेंगे लाल दोमट मिट्टी। लाल, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। मिट्टी, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की मिट्टी आप देख सकते हैं, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। लाल से आपको याद रखना है तीन मिट्टी, कौन कौन सी? लाल पीली, लाल रेतीली, लाल दोमट। ठीक है, कालित रहती है मिट्टी तो काली मिट्टी चौथे नंबर पे आप याद रख लेना। काली मिट्टी, काली मिट्टी है, काली मिट्टी की आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सा मिट्टी आपको दिख रहा है? ये है लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? चौथे नंबर पे अगर देखें तो ये है पांचवें नंबर पे। तो ये कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी है। इस मिट्टी की खासियत बात क्या है जी? इसमें पाट वाले प्रदेशों में इस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, कहां पे? इसमें बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े कंकड़ आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये क्या है? खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बागवानी कृषि की जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में। और ये कौन सा मिट्टी है? ये है ये है डोरसा मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? ये डोरसा मिट्टी है। डोरसा मिट्टी है। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? डोरसा मिट्टी है। छठवें नंबर के में अन्य रूप से याद रख लेना उसको, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। देखिए, इसमें पीला भी दिख रहा है और काला भी दिख रहा है। ये वाले मिश्रण में, दोनों के मिश्रण में जहां पास ये दोनों मिलते हैं, वहां पास इस मिट्टी का पा सकते हैं आप लोग, वहां पास यह मिट्टी पा सकते हैं, डोरसा मिट्टी। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? मिट्टी के प्रकार। और हाँ, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से जाने कि कौन सा मिट्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार से प्रश्न पूछता है भाई। सर्वाधिक विस्तार अगर देखें तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। किसका? लाल पीली मिट्टी का। लगभग इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 55% से 60% तक। कितने? 55% से 60% तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा भाई। इसके अलावा लाल रेतीली मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलेगा 20 से 25%। कितना? 20 से 25% आपको लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। वही अगर लाल दोमट मिट्टी की बात करूं तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा 10 से 15%। कितना? 10 से 15% लाल दोमट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, वही काली मिट्टी की बात करूं तो काली मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलेगा यहां पास 8 से लेकर 10%। कितना प्रतिशत? 8% से लेकर 10% तक को इसका विस्तार देखने को मिलेगा। वही लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी का आपको विस्तार देखने को मिलेगा 2% से लेकर 5% तक। ठीक है, डोरसा मिट्टी की बात करूं तो डोरसा मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखें प्रतिशत में अन्य मिट्टी है, इन दोनों के मिश्रण से मिलते हैं, इस वजह से इसको भी 30% कृषि डोरसा मिट्टी में ही की जाती है।
इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां और उनसे रिलेटेड जो किनका कितना विस्तार है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया भाई। चलिए तो फिर हम लोग इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि कहां कहां पास ये लाल मिट्टी पाया जाएगा, तो कहां पास लाल रेतीली मिट्टी पाया जाएगा, तो कहां पास लाल दोमट पाया जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैप में आते हैं। ये क्या है, ये छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, हम लोग राज्य पढ़े हैं, संभाग पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह पढ़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना पढ़ चुके हैं। तो चलिए बताइए तो थोड़ा सा कि भूगर्भिक संरचना हम लोग कहां कहां पे कौन सी चट्टान देखने को मिला है, कौन से चट्टान हम पढ़े हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या क्या चट्टान पढ़े पहले उसको देखिए भाई। ठीक, तो अगर चट्टान की बात करें तो यहां पर हम लोग आर्कियन चट्टान पढ़े हैं। कहां पास, यहां पास हम लोग आर्कियन चट्टान पढ़ चुके हैं। मतलब हम लोग यहां से लेकर थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, यहां से लेकर पूरे इस भाग में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आर्कियन चट्टान ऊपर भी गया है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग नीचे में बात कर रहे हैं। तो ये बस्तर संभाग का, पूरे बस्तर संभाग का और मोहला वाला क्षेत्र को ले लेंगे। ठीक है, मोहला वाला क्षेत्र को ले लेंगे तो यहां पास आपको एक मिट्टी देखने को मिलेगा, एक मिट्टी देखने को मिलेगा। इस मिट्टी का क्या नाम है भाई, इस मिट्टी का क्या नाम है, लाल दोमट मिट्टी नाम है, लाल रेतीली मिट्टी नाम है। ठीक है, इतने को छोड़ो, फिर तो लाल दोमट को लिए इसमें को छोड़ दो और बाकी आप ले लीजिए इतने को। ठीक है, ये तो यहां पास एक मिट्टी पाई जाएगी, उस मिट्टी का नाम क्या है, उस मिट्टी का नाम है लाल रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, ये कौन सी मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली, रेतीली मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी है भाई ये। इसके अलावा यहां पास सुकमा है और दंतेवाड़ा है। सुकमा और दंतेवाड़ा में यहां पास एक मिट्टी आपको नजर आएगा, उस मिट्टी का क्या नाम है भाई, इस मिट्टी का आपको नाम देखने को मिलेगा यहां पास, ये इस वाले स्थान में आपको देखने को मिलेगा लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा मिट्टी हो गया, लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट, दोमट मिट्टी। ये कौन सा मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी। और ये जो लाल दोमट मिट्टी है ये कहां पास पाया जा रहा है, तो ये पाए जा रहे हैं सुकमा दंतेवाड़ा में। कहां पास, जिला है विशेष रूप से सुकमा, सुकमा प्लस दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे पाए जा रहे हैं, बस्तर में भी है, थोड़ा सा है, दक्षिण बस्तर के अंतर्गत आ जाएगा वो। ठीक है, वो है। तो आप लोग मुख्य रूप से याद रखिएगा सुकमा और दंतेवाड़ा लाल दोमट मिट्टी। मिट्टी से प्रश्न पूछा गया था सीजी पुलिस में 2017-18 के में क्वेश्चन पूछा गया था, मिट्टी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें दिशा से पूछा गया था कि कौन सी दिशा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सुमेलित कीजिए करके कूट में पूछा गया था। ठीक, तो इस वाले टॉपिक को ऐसा ही न लेना, ठीक, आएगा ही आएगा प्रश्न यहां से। चलिए आगे और बढ़ते हैं। दो मिट्टी के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से पहला लाल दोमट मिट्टी सुकमा और दंतेवाड़ा में मिल रहा है, और लाल रेतीली मिट्टी कहां पे मिल रहा है, बस्तर संभाग में। कहां पे, बस्तर, बस्तर संभाग में मिल रहा है, बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में मिल रहा है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया दो। तीसरा कौन सा मिट्टी है, तो तीसरा काली मिट्टी देख लेते हैं, बाकी बचा रहेगा उसे हम लोग लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत रख लेंगे। ठीक, चलिए फिर यहां पास आपको एक मिट्टी देखने को मिलेगा, उस मिट्टी का क्या नाम है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पास आपको देखने को मिलेगा कवर्धा क्षेत्र में, यहां पास। ठीक है, कवर्धा क्षेत्र मैकल श्रेणी, इस मैकल श्रेणी में आपको देखने को मिल जाएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा इस मैकल श्रेणी में। ये कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। उसके अलावा यहाँ पे एक नदी बहती है,
उस नदी का क्या नाम है? मुख्य नदी है महानदी है। और महानदी के दक्षिण में यहां पास, महानदी के दक्षिण में यहां पास महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, यहां पास आपको देखने को मिलेगा। उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। और उसके जस्ट ऊपर में उत्तर में भी यहां पास आपको देखने को मिलेगा बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, यहां पास आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी। ठीक है, तो 3 जगहों में आपको काली मिट्टी यहां पास देखने को मिल गया। ठीक, ये क्या है? ये है काली मिट्टी, काली मिट्टी है ये। ठीक है भाई, 3 मिट्टी आपको यहां पास पता चल गया। इसके अलावा आपको और देखने को क्या मिल रहा है? आपको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। जो लाल पीली मिट्टी है उसका विस्तार आपको इस स्थल में देखने को मिलेगा। लेकिन एक मिट्टी और है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी बाकी जगह रहेगा उसको हम लोग लाल पीली मिट्टी से क्या कर लेंगे? चिन्हांकित कर लेंगे कि यह लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पास लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहां पे होगा? जहां पास क्या? जहां पास आपको देखने को मिलेगा चट्टान, उस चट्टान का क्या नाम है? दक्कन ट्रैप चट्टान। तो दक्कन ट्रैप चट्टान हम लोग कहां कहां पे पढ़े हैं? तो दक्कन ट्रैप चट्टान की अगर बात करूं तो यहां पास हम लोग थोड़ा सा कोंडागांव और जगदलपुर में पढ़ लिए हैं। कहां पास? कोंडागांव और जगदलपुर में यहां पास थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं। तो उसका क्या नाम है? यहां पास है, यहां पास ये क्या है? ये है लेटेराइट मिट्टी। क्योंकि यहां पास आपको विस्तार देखने को मिलेगा कौन सा? दक्कन ट्रैप चट्टान। और यहां पास हम लोग पढ़े पाठ प्रदेश में, यहां पास हम लोग पढ़े हैं पाठ प्रदेश में, यहां पे पाया जाएगा क्या? तो यहां पे पाया जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, पाठ प्रदेश में आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा भाई। यहां पास हम लोग दक्कन ट्रैप चट्टान पढ़े हैं, जहां पे दक्कन ट्रैप चट्टान हम लोग पढ़ेंगे वहां पास एक मिट्टी का नाम लिख लीजिएगा। उस मिट्टी का नाम क्या है? उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। कौन सा नाम है? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है भाई, इतना आपको पता चल गया। यहाँ पे दक्कन ट्रैप चट्टान पाया जा रहा था, तो इसका जनक चट्टान कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी का। जहां पास आपको दक्कन ट्रैप चट्टान देखने को मिलेगा वहां पास एक मिट्टी का निर्माण होगा, उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। अभी इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझें। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हल्का सा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पास एक बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये क्या है? ये एक चट्टान है। ये क्या है? ये एक चट्टान है। ठीक है, ये एक चट्टान है भाई। क्या है? ये पर्वत है, चट्टान है। ठीक है, चट्टान है। इस चट्टान में क्या होगा? ताप दाब के कारण, ताप दाब के कारण, ताप कैसे? सूर्य, यहाँ पे क्या है? सूर्य है। और सूर्य के ताप दाब के कारण क्या होता है? यहाँ पास ताप दाब के कारण आपको यहाँ पास देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा प्रकाश। इसका प्रकाश देखने को मिलेगा। तो प्रकाश आएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। और नीचे से भी ताप आ रहा है भाई, लावा है, लावा, तो लावा से भी ताप होगा, दाब होगा। तो यहाँ पे ताप दाब, ताप दाब, इसके कारण और साथ ही साथ मौसम परिवर्तन हो जाता है। तो मौसम परिवर्तन होता है तो यहाँ पे बादल आ जाता है। और बादल आता है, क्या आता है? बादल आ गया। और बादल आने के बाद यहाँ पे क्या करेगा? वर्षा करा देगा। यहाँ पे वर्षा करा देगा। तो वर्षा होगा तो यहाँ पास क्या पड़ेगा? ताप दाप और ठंडा अचानक से मौसम बदलने से यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा दरारें। कहा? किसमें दरारें देखने को मिलेगा? चट्टान में दरारें देखने को मिलेगा। तो ये चट्टान यहाँ पे इस प्रकार से दरार हो जाएगा, दरार ले लेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा दरार आ जाएगा। तो दरार आएगा तो ये कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया। फिर से ताप आएगा, दाब आएगा तो ये क्या होगा? यहीं पास ये टूटकर यहीं पास ये बिछड़ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे। तो इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है भाई। मिट्टी का निर्माण आपको पता चल गया।
चट्टान से किस प्रकार का होगा मिट्टी का निर्माण। साथ ही साथ यहाँ पे दाबने से यहाँ पे क्या है, पेड़ उग गए। क्या उग गए, पेड़ उग गए भाई। और पेड़ उग गए तो पेड़ उगने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेड़ भी इनके साथ साथ दब गए, पेड़ भी दब गए। इसके ऊपर में दिन के दिन यहाँ पे पेड़ तो एक ही अवस्था में नहीं रहेगा, अवस्था बदलते जाएगा। पतझड़ वन होने के कारण पतझड़ अपने मौसम के साथ साथ क्या करते हैं, पत्तियों को बदलते रहते हैं। तो पत्ती नीचे में गिरेगा, पेड़ पौधे के डाला नीचे में गिरेंगे, यहाँ पे मनुष्य निवास करेंगे, जीव जंतु निवास करेंगे। उसके दबने से, उसके अवशेष से, उसके सड़ने गड़ने से उसका निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, मिट्टी का निर्माण होगा भाई। उनसे मिट्टी का निर्माण होगा सड़ने गड़ने से। तो चट्टान से, मिट्टी से, चट्टान से और मृत जीवों के सड़ने गड़ने से, पत्तों के सड़ने गड़ने से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है भाई। मिट्टी का निर्माण हो गया। अब मिट्टी के निर्माण होने के बाद क्या होगा, मिट्टी के निर्माण होने से यहाँ पास अलग अलग मिट्टी हमें देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिसमें मिट्टी का भिन्नता हमको देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी जगह में ब्लैक है, आपको बाकी जितने जगह में ब्लैक मिल रहा है, उस सभी जगहों में आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगा, लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा भाई। ये जो बाकी जितने जगह बचे हुए हैं ब्लैक वाला, उसमें आपको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। तो देखिए, देखने में पता चल रहा है सर्वाधिक विस्तार किसका है, लाल पीली मिट्टी का है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार कितना है, 55% से लेकर 60%। कितना, 55% से लेकर 60% आपको विस्तार देखने को मिलेगा। किसका, लाल पीली मिट्टी का। दूसरे नंबर में कौन दिख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे दिख रहे हैं लाल रेतीली मिट्टी। और लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसका विस्तार देखने को मिलेगा बस्तर संभाग में, दक्षिणी हिस्से में छत्तीसगढ़ के। और इसका विस्तार में कितना प्रतिशत योगदान रहेगा, तो फिर 20 से 25% इसका योगदान रहेगा। 20 से 25% आपको इनका योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ काली मिट्टी की बात करूं तो काली मिट्टी का आपको विस्तार कितना देखने को मिलेगा, तो काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा 8 से 10% आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका विस्तार देखने को मिलेगा। लाल दोमट मिट्टी की बात करूं तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको देखने को कितना मिलेगा, 10% से लेकर 15% तक, 10% से लेकर 15% तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा 2% से लेकर 5% तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका विस्तार। किस क्षेत्र में इसका विस्तार है, दंतेवाड़ा और सुकमा में लाल दोमट मिट्टी, ठीक। बस्तर संभाग में लाल दोमट मिट्टी वाले स्थान को छोड़कर बाकी सभी में क्या होगा, ये लाल रेतीली मिट्टी देखने को मिलेगा। मोहला क्षेत्र को भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा काली मिट्टी कहां पास पाया जाएगा, मैकल कवर्धा क्षेत्र में इसका देखने को मिलेगा। महासमुंद धमतरी ये वाले इलाके में देखने को मिलेगा, बेमेतर एरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो पाट प्रदेश, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर यहाँ पे देखने को मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। और कहां पे देखने को मिलेगा, दक्षिण कोंडागांव, उत्तरी जगदलपुर, बस्तर, ठीक है, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। बाकी सभी बाकी जितने जगह हवा, चाहे वो हो सरगुजा संभाग हो, चाहे वो सरगुजा संभाग हो, कलर बदल लेता हूं, ठीक है, चाहे वो सरगुजा संभाग हो, चाहे वो बिलासपुर हो, बिलासपुर संभाग बोल रहा हूं ना, रायपुर प्लस दुर्ग, ये 4 संभाग में, बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों में लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। मतलब लाल पीली मिट्टी कह सकते हैं हम लोग कौन सा, नदी वाले जो बेसिन बना है जितना भी, वहां पास आपको देखने को मिलेगा क्या, लाल पीली मिट्टी, ठीक। ये हो गया जी। तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार देख लिए और कहां से कहां तक इसका विस्तार है पूरे मैप में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग और बात करेंगे। अभी हम लोग कौन सा वाला देख लेते हैं, जो आप लोगों के लिए मैं ये ड्रॉ किया हूं, ये मैप बनाया हूं। ये मैप में आप देख सकते हैं भाई, इस मैप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैप दिख रहा है इसमें से आपको लाल पीली मिट्टी यहाँ पास देखने को मिलेगा।
काली मिट्टी ये है, इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी यहाँ पास और यहाँ पास देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लाल रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा बस्तर क्षेत्र में। वही लाल दोमट मिट्टी आपको सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, ये हो गया। तो सर ये तो आपने हमें बता दिया, अब इससे और किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा उससे खुद बता दीजिए। जितने भी प्रश्न पूछेगा उस सबको बता दिया हूं। अब हम लोग क्या देखेंगे, बारी बारी से सभी मिट्टियों के बारे में एक एक कर विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे कौन सा, सबसे पहली बात हम बात करेंगे लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। सर्वाधिक विस्तार वाले से पहले स्टार्ट करेंगे लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ये हो गया। अब लाल पीली मिट्टी की बात करूं तो इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो निर्माण हम लोग देख चुके हैं कौन सा, बस्तर क्षेत्र में है, नई है। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में है, क्या नई है। तो किस क्षेत्र में है, ये है सरगुजा संभाग में है। और बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभाग में इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी संभाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा चट्टान देखने को मिलेगा, आर्कियन चट्टान देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट चट्टान देखने को मिलेगा, शिष्ट चट्टान देखने को मिलेगा। तो निर्माण वाला किससे हुआ है, इसका जनक चट्टान अगर आपसे पूछे तो आपको लिखना है आर्कियन। क्या लिखना है, आर्कियन प्लस शिष्ट प्लस ग्रेनाइट, ये आपको देखने को मिलेगा भाई। इसके इसके अपर्दन से, इनके चट्टानों के अपर्दन से ही क्या बना है, लाल पीली मिट्टी बना है भाई, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और इसके अंतर्गत हम देखें तो स्थानीय स्तर में, स्थानीय क्षेत्र में कोई हर एक स्थल होगा, हर एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाएगा। लाल पीली इसे नहीं कहते स्थानीय क्षेत्र में, तो इसका स्थानीय नाम क्या है, अगर इसके स्थानीय नाम की बात करूं, स्थानीय नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका स्थानीय नाम क्या है, मटासी। क्या नाम है, मटासी। मटासी नाम है इसका, स्थानीय क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, मटासी बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं, मटासी बोलते हैं। ठीक है, और लाल पीली मिट्टी उपजाऊ होती है क्या, उपजाऊ तो होता है लेकिन काली मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ नहीं होता। तो हम कह सकते हैं काली मिट्टी पहला स्थान है उपजाऊपन में, उपजाऊपन में लाल पीली मिट्टी कौन सा स्थान है, तो फिर दूसरा स्थान है। तो उपजाऊपन की बात करूं, उपजाऊपन की बात करूं तो उपजाऊपन इसमें होगा क्या, उपजाऊपन इसमें होगा क्या, नहीं, प्रदेश की दूसरी सबसे क्या है, उपजाऊपन वाला है। ठीक है, प्रदेश की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, राज्य की दूसरी सबसे सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, ये आपको पता चल गया भाई, दूसरी उपजाऊ मिट्टी है। पहला कौन सा है, तो पहला है काली मिट्टी। ठीक, ठीक है भाई। अब आपको क्या है और याद रखना है, ये उपजाऊ है, तो उपजाऊ है तो क्या क्या उपजाएगा, प्रमुख इसका फसल क्या होगा, तो प्रमुख फसल क्या है, प्रमुख फसल क्या क्या उगेगा। तो प्रमुख फसल की बात करूं तो प्रमुख फसल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, तो धान देखने को मिलेगा, कौन सा, धान देखने को मिलेगा, ज्वार, ज्वार, मक्का, धान, ज्वार, मक्का, अलसी, तिल, अलसी, अलसी, तिल आदि कर लीजिए। ठीक है, आदि और भी बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं जिसमें से यह मुख्य फसल है भाई। ठीक है, इसकी विशेषता की अगर बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है इसमें चूने की प्रधानता होती है। क्या होता है, चूने की प्रधानता होती है, विशेषता है इसका चूने की प्रधानता, चूने की प्रधानता है, प्रधानता
होती हैं। ठीक है, ये हो गया भाई। ये तो है लाल पीली मिट्टी के बारे में, हम लोग विस्तार तो देख चुके हैं। क्या है, हम लोग इसका विस्तार तो देख चुके हैं भाई, लेकिन फिर भी ओवरव्यू जरिए से हम लोग लाल पीली मिट्टी की अगर विस्तार की बात करें तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार हम लोग देखेंगे ओवरव्यू के जरिए। ठीक है, तो इसका विस्तार देखते हैं। तो इसका विस्तार हम लोग देखेंगे कहां कहां पे, तो इसका विस्तार देखेंगे प्राकृतिक प्रदेश में, संभाग में देखेंगे, और देश में यह कहां पास है, प्रदेश में ये कहां पास है। ठीक है, तो ये प्रदेश के कहां में होगा, उत्तरी हिस्से में, मध्य हिस्से में। तो प्रदेश के राज्य में कहां है, तो राज्य के मध्य और उत्तरी व मध्य दोनों क्षेत्रों में क्या है, इसका विस्तार है। कहां कहां पर, छत्तीसगढ़ के मध्य में और छत्तीसगढ़ के उत्तर हिस्से में किसका विस्तार है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, संभाग कौन कौन सा है, तो संभाग की अगर मैं बात करूं, किसकी, संभाग की अगर मैं बात करूं तो संभाग कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, और आ जाएगा दुर्ग संभाग, और आ जाएगा सरगुजा संभाग। ये चारों संभागों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक प्रदेश भी आप याद रख लीजिए, अभी तक मैं भौतिक विभाजन नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आने वाले स्टार्ट में हम लोग पढ़ाएंगे आने वाले। चलिए यहीं पास मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, भौतिक विभाजन की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की भौतिक विभाजन की बात करूं, तो इसे बस्तर क्षेत्र को एक अलग भू प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, दंडकारण्य का पठार, जिसके अंतर्गत आप हमें ये लेते हैं हम लोग मोहला को, मोहले वाले क्षेत्र को लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार है, जिसे हम लोग बस्तर का पठार बोलते हैं। इसके अलावा पूर्वी बघेलखंड का पठार है यहाँ पास। क्या है ये, यहाँ पास आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा। ये है, ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये वाला। और ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ये आपको देखने को मिलेगा जशपुर सामरी पाट प्रदेश। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश, दंडकारण्य का पठार, और ये बाकी जो जितने भी बचे हैं यह महानदी बेसिन है। तो आपको प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत देखें तो भौतिक विभाजन के अंतर्गत देखें तो चार भागों में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, जिसमें से अगर देखें तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा, कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश, जशपुर, सामरी पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, जिसे हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो 3 पार्ट प्रदेश में, प्राकृतिक प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ये तो हो गया लाल पीली मिट्टी के बारे में। अब आगे आते हैं हम लोग दूसरे मिट्टी के बारे में देखते हैं, और दूसरा मिट्टी कौन सा है, तो दूसरा मिट्टी का नाम है लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो चलिए लाल रेतीली मिट्टी की बात करते हैं। दूसरा मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। लाल रेतीली मिट्टी की बात करूं तो लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, बस्तर के क्षेत्र में आपको लाल रेतीली मिट्टी देखने को मिल रहा है। तो बस्तर के दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो उस स्थल में कौन कौन से चट्टान पाए जाते थे, सॉरी, कौन कौन से चट्टान पाए जाते थे, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो फिर थोड़ा वायरस आ गया था ना इसमें, तो कुछ चेक भी करना पड़ता है। अगर अगर ये बंद हो जाएगा तो पुनः फिर से क्लास लेना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है आप लोग चेक करते रहिए, ऐसा है ना। तो वही किया हूं, चेक किया हूं। चले भाई, सब क्लियर है। तो लाल रेतीली मिट्टी की बात करो तो लाल रेतीली मिट्टी के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका निर्माण से पहले तो हम देखेंगे
तो लाल रेतीली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग बलुई मिट्टी। क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका निर्माण देखते हैं। तो इसका निर्माण कहां से हुआ है? इसका निर्माण जनक चट्टान, अगर पूछे तो जनक चट्टान कहां पे है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आपको आर्कियन और धरवाड़ क्रम के चट्टान देखने को मिला है ना। हम लोग वहां पे दंडकारण्य क्षेत्र में, दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है उसमें हम लोग धरवाड़ क्रम के चट्टान देखे हैं। बहुत जगह में हम लोग धरवाड़ क्रम के चट्टान देखने हैं, जैसे कि कांकेर में राव घाट, भानु प्रतापपुर, मोहला क्षेत्र, जगदलपुर वाला क्षेत्र, बैलाडीला की पहाड़ी, यहाँ पे धारवाड़ क्रम के चट्टान देखने को मिला है। और बाकी जितने भी क्षेत्र है वहां पे आर्कियन क्रम के चट्टान देखने को मिला था। कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पास इसका जनक चट्टान क्या देखने को मिलेगा? आर्कियन एवं धरवाड़ क्रम के चट्टान। आर्कियन और धरवाड़ क्रम के चट्टानों के अपर्दन से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जनक चट्टान कौन सा है? तो जनक चट्टान है आर्कियन और धरवाड़ दोनों चट्टान। ठीक है, इसे स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है भाई? इसके स्थानीय क्षेत्र जो होते हैं, स्थानीय क्षेत्र, उस स्थानीय क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम से जाना जाता है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अलावा और नाम से जाना जाता है टिकरा। टिकरा मिट्टी, टिकरा मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? इनका अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी का। ठीक है, अगर इसकी उपजाऊपन की बात करूं, उपजाऊपन की बात करूं तो इसका उपजाऊपन हमें कम देखने को मिलेगा। कम क्यों? क्योंकि जो बलुई पत्थर वाली मिट्टी होती है, टिकरा वाला जो मिट्टी होता है, बलुई मिट्टी होती है, उसमें रेत के कण होते हैं। रेत के कण होने के कारण यहाँ पे पानी टिकेगा नहीं, और जब पानी टिकेगा ही नहीं तो यहाँ पे फसल भी उतना ज्यादा नहीं उगाया जा सकता। तो यहाँ पे ऐसे फसल उगाए जाएंगे जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि मोटा अनाज, उस फसल को उगाया जाएगा तो उपजाऊपन कम होता है। और इसमें प्रमुख फसल की बात करूं तो इसका प्रमुख फसल कौन सा होगा? तो फिर इसका प्रमुख जो फसल होगा वो होगा मोटा अनाज। मोटा अनाज। अब मोटे अनाज के अंतर्गत आप किसको किसको देख सकते हैं? कोदो कुटकी, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ज्वार, बाजरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाजरा, ये क्या है? ये है मुख्य फसल इनके मोटे अनाज के। ठीक है, इसमें भी चूने की प्रधानता होती है। विशेषता याद रख लीजिएगा, चूने की प्रधानता होती है। चूने की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके विस्तार को देखते हैं तो फिर इसका विस्तार कहां कहां पास था? तो इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो इसका विस्तार हमें देखने को यहाँ पास मिला था, मोहले वाले क्षेत्र से ये वाला ऐसा। ठीक है, ये बस्तर और कोंडागांव को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ये ऐसा छोड़ दिए, ये फिर आ गया। उसके बाद सुकमा और दंतेवाड़ा को छोड़ देते हैं, सुकमा और दंतेवाड़ा का कुछ हिस्सा में है, ये ऐसा। ये बाकी सभी जगहों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पास, तो यहाँ पास आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी देखने को मिलेगा। ये है इसका विस्तार, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, कौन सा मिट्टी है? लाल रेतीली मिट्टी है। मोहला मानपुर को ले लेना और बाकी एक दंतेवाड़ा और सुकमा को छोड़ देना, और थोड़ा सा यहाँ पास आपको छोड़ देना है, छोड़ना पड़ेगा यहाँ पास। ठीक है, तो ये क्या है? इसका विस्तार देखने को मिलेगा लाल रेतीली मिट्टी का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर लाल रेतीली मिट्टी के बाद जो अगला मिट्टी है उसका क्या नाम है जी? लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कौन सा मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी।
तीसरे नंबर का है ये लाल दोमट दोमट मिट्टी। अब ये लाल दोमट मिट्टी है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी याद रखना है? तो लाल दोमट मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माणिक जनक चट्टान अगर देखें, निर्माण अगर देखें तो किस चट्टान से हुआ है? तो इस चट्टान को हुआ है आर्कियन और ग्रेनाइट चट्टान से। किससे हुआ है निर्माण? निर्माण चट्टान अगर पूछे, जनक चट्टान पूछे तो कौन सा लेना है? आपको लेना है आर्कियन, आर्कियन चट्टान प्लस ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान लेना है भाई। ठीक है, आर्कियन क्रम के चट्टान, ग्रेनाइट क्रम के चट्टानों के अपरदन से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है जी। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी की बात करूं, इसकी जल धारण क्षमता की बात करूं, क्या बात करूं? जल धारण धारण क्षमता की बात करूं तो इसका जल धारण क्षमता एकदम न्यून होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है भाई। ठीक, न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, कम होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसकी विशेषता क्या है? जल के अभाव में, जल के अभाव में, अभाव में मिट्टी कठोर हो जाती है, मिट्टी पत्थर के समान, पत्थर के समान कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक, ये आपको पता चल गया भाई। इसके अलावा इसका अगर विस्तार अगर पूछे तो इसका विस्तार कहां पे आपको देखने को मिलेगा? इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में। कहां पास? दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्षेत्र है यहाँ पास आपको कौन सा मिट्टी देखने को मिलेगा? यहाँ पास आपको एक मिट्टी देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लाल दोमट मिट्टी। क्या नाम है? लाल दोमट मिट्टी। ये जो लाल दोमट मिट्टी है इसे अगर छत्तीसगढ़ के प्रपेक्ष में देखें तो दक्षिण में है। प्रदेश में कहाँ है? तो प्रदेश में ये है दक्षिण दिशा में। ठीक है, संभाग की अगर मैं बात करूं तो किस संभाग में है? तो बस्तर संभाग में है। किस संभाग में है? बस्तर संभाग में है भाई। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश में अगर पूछे तो दंडकारण्य का पठार में स्थित है। कहां पे स्थित है? दंडकारण्य के पठार में स्थित है भाई। ठीक है, ये तो हो गया लाल दोमट मिट्टी की बात। अब अगले जो मिट्टी है उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला मिट्टी कौन सा है भाई, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो अगला मिट्टी की बात करेंगे काली मिट्टी को। इससे पहले यहाँ पे ऐड करूं, काली मिट्टी देखते हैं, काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। क्या मिट्टी है? छत्तीसगढ़ के सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो उपजाऊ मिट्टी है तो ये क्या होगा, कहीं न कहीं पास इसका तो जो निर्माण हुआ होगा वो कहीं न कहीं डिफरेंट प्रकार के चट्टान से हुआ होगा। तो देखिए इसका जो जनक चट्टान है, निर्माण हुआ है जिस चट्टान से, निर्माण हुआ है जिस चट्टान से उसका नाम क्या है? उस निर्माण हुआ है जिसका नाम क्या है? बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। अब बेसाल्टिक चट्टान कहने का मतलब है ज्वालामुखी वाला चट्टान, जिसका पीएच मान, सिलिका की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं बेसाल्टिक चट्टान। जिसकी सिलिका की मात्रा कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं बेसाल्टिक चट्टान। लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उसे बेसाल्टिक चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अग्निय चट्टान का ये क्या है? एक प्रकार है। उसी के ही अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण हो रहा है, काली मिट्टी का। ठीक, इसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय क्षेत्र में इसे अन्य नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय नाम क्या है इसका? तो इसका स्थानीय नाम की बात करूं तो स्थानीय नाम है इसका क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है, आपको देखने को मिलेगा भर्री, कन्हार, क्या क्या? भर्री, भर्री, कन्हार, रेहूर, कलहर, रेहूर, कलहर, गभार, गभार, ये सब कहे जाते हैं किसे? काली मिट्टी के अन्य नाम के रूप में। ठीक है, अगर इसकी उपजाऊपन की बात करूं, क्या बात करूं? उपजाऊपन की, उपजाऊपन की अगर मैं बात करूं तो इसका उपजाऊ जो पन है,
उपजाऊपन क्या है, इसके जो उपजाऊपन है, तो ये जो उपजाऊपन है इसमें अधिक उपजाऊ किया जाता है, उपजाऊपन अधिक है, अधिक सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी है ये। राज्य का राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, क्या मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है भाई। सबसे अधिक उपजाऊ अगर मिट्टी कोई है तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, उपजाऊ अधिक है, कोई ना कोई कारण होगा तभी तो ये उपजाऊ होगा। क्यों, कोई भी फसल उगाए जाते हैं उसके लिए उसको अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो जल धारण क्षमता होती है, जल धारण जो क्षमता होती है वो इसमें सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक सर्वाधिक होता है। इस वजह से यहाँ पे प्रमुख फसल के रूप में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा फसल के रूप में आपको कपास, गन्ना, क्या कहा, कपास, गन्ना, सोयाबीन, सोयाबीन, धान, ये सब बोए जाते हैं यहाँ पास। ठीक है, गेहूं, ये सब बोए जाएंगे कहाँ पास, प्रमुख फसल के अंतर्गत काली मिट्टी में। ठीक है, इसकी विशेषता से आप याद रख लीजिए, ये जब सूख जाते हैं, मिट्टी सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद मिट्टी में दरारें आ जाते हैं, दरारें पड़ जाते हैं। सूखने के बाद ये जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, यह दरार पड़ जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है, विशेषता विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है सूखने के बाद, सूखने के बाद इसमें दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाता है। अब जब दरार पड़ता है तब ये क्या हो जाता है, अलग से देखने लग जाता है, स्वतः जोताई वाला खेत है ऐसा करके बोलने लग जाते हैं। तो श्वेता जोताई वाला कौन सा मिट्टी है अगर आपसे पूछे तो वो मिट्टी है काली मिट्टी, स्वतः जोताई वाला मिट्टी है वो नाम है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का आपको विस्तार देखने को कहां कहां पे मिलेगा, इसे हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तो काली मिट्टी का विस्तार हम लोग कहां पे देखे हैं, तो काली मिट्टी का विस्तार हम लोग सबसे पहले देखे हैं कहां पास, मैका श्रेणी क्षेत्र में। कहां पास देखे हैं, मैका श्रेणी क्षेत्र में देखे हैं जी, मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत यहां पास हम लोग देखे हैं, कहां पास, यहां पास। यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, तो यहाँ पास मिट्टी पाया जाएगा वो है काली मिट्टी। ठीक है, ये है। ठीक, ये कौन सा है, कंवर्धा क्षेत्र है, खैरागढ़ छुई खदान है, राजनांदगांव है। ठीक है, इसके अलावा मुंगेली में भी लिख देता हूं भाई, राजनांदगांव, खैरागढ़, खैरागढ़ छुई खदान, गंडई आप लिख लीजिएगा पूरा, कंवर्धा, मुंगेली, यहां पास आपको देखने को मिल गया। ठीक, यहाँ पास एक नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है, यहाँ पास एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी, हमारे छत्तीसगढ़ की गंगा हित कहते हैं महानदी को। ठीक है, तो ये क्या है, महानदी है। और महानदी के उत्तरी हिस्से में यहाँ पास आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, क्या क्या है, बलौदा बाजार, बेमेतरा, रायपुर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाल काली मिट्टी, क्या मिट्टी, काली मिट्टी देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इसके अलावा बेमेतरा के अलावा यहाँ पास एक नदी और बहती है, एक नदी नहीं बहुत सारी नदी बहती है, जिसमें से है रिहन नदी, कन्हार नदी, हंसदेव नदी। इन नदी के घाटियों में भी आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा। महानदी घाटी है, इसके दक्षिण में धमतरी है, धमतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है। इस जिले में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस जिले में भी आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो काली मिट्टी का विस्तार भी आपको मैं बता दिया,
किस किस जिले में है, किस किस जिले में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक, अब अगले मिट्टी की बात करते हैं। उस मिट्टी का नाम क्या है? तो उस मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। क्या नाम है भाई? लेटेराइट मिट्टी। 5वें नंबर का मिट्टी है, कौन सा मिट्टी है? 5वें नंबर का मिट्टी है, इसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। इस लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो निर्माण हुआ है दक्कन ट्रेप चट्टान से, निच्छालन प्रक्रिया से। किससे? निच्छालन प्रक्रिया से, निच्छालन प्रक्रिया से हुआ है। इससे इस प्रक्रिया को पूछ लिया जाएगा, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के लिए निच्छालन प्रक्रिया से हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय क्षेत्र में इसे नाम जाना जाता है भाठा। क्या नाम से? भाठा, भाठा, मुर्मी, मुर्मी। इसके अलावा बंजर भूमि, बंजर भूमि, इस नाम से जाना जाता है किसे? लेटेराइट मिट्टी को। ठीक, इस लेटेराइट मिट्टी की बात करूं तो इसमें प्रमुख फसल अगर कोई उगाया जाता है, कोई फसल, प्रमुख फसल, तो प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? तो प्रमुख फसल की बात करूं तो प्रमुख फसल इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बागवानी फसल, बागानी फसल। क्या देखने को मिलेगा? बागानी फसल, बागानी फसल देखने को मिलेगा। बागानी फसल कहने का मतलब है गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में चाय, टमाटर, आलू, लीची, ये सब का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये सब लोग इसमें क्या क्या प्रमुख रूप से फसल उगाए जा सकते हैं? चाय, टमाटर, आलू, इसके अलावा जो सब्जी के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है, लीची, ये सब। इसकी विशेषता क्या है? अगर इसकी विशेषता की बात करूं, इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसकी विशेषता आपको याद रखना है, इनकी जो मिट्टी है इसका निर्माण, इसका उपयोग करते हैं भवन, भवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए सर्वाधिक, सर्वाधिक उपयुक्त है। भवन निर्माण के लिए, चाहे वो ईंट निर्माण हो, चाहे वो ईंट निर्माण हो, इसके लिए क्या है? ये सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये आपको पता चल गया भाई। इसका विस्तार अगर देखें तो इसका विस्तार आपको कहां कहां पास देखने को मिलेगा? पाठ प्रदेश में। कहां पास? यहाँ पे पाठ प्रदेश में देखने को मिलेगा इसका विस्तार, और यहाँ पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया हूं पहले से ही, पाठ प्रदेश ये है, पाठ प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कोंडागांव, कोंडागांव, बस्तर, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट मिट्टी का विस्तार भाई। ठीक है, अब आगे जो बात करेंगे हम लोग अगला, उसका नाम क्या है? अगला नाम है कौन सा? अन्य रूप से आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा तो हो ही गया, 5 मिट्टी है, लेकिन एक मिट्टी के बारे में और चर्चा करना है जिसको हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा मिट्टी है? डोरसा मिट्टी। कौन सा मिट्टी? डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी के अलावा एक और मिट्टी आप याद रख सकते हैं, कछारी मिट्टी। नहीं बताऊंगा करके बोल रहा था, लेकिन फिर भी बता देता हूं उसको भी। ठीक, पहला कौन सा मिट्टी? डोरसा। 6वें नंबर पे आप याद रख लीजिए इसे अन्य, छत्तीसगढ़ की अन्य मिट्टियां, अन्य मिट्टियां। पहला है डोरसा, डोरसा मिट्टी। ये डोरसा मिट्टी की बात करूं तो इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट क्रम के चट्टानों के अपरदन से। किससे हुआ है निर्माण? अगर पूछे तो निर्माण आपको बता देना है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्रम के चट्टान से, अपरदन से हुआ है। ये किसका मिश्रण है? ये मिश्रण है
क्योंकि जहां पे डोरसा मिट्टी पाई जाएगी तो वहां पे आपको मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी दोनों मिट्टी का मिश्रण नजर आएगा। कन्हार मिट्टी प्लस मटासी मिट्टी, दोनों मिट्टी का क्या नजर आएगा, मिश्रण नजर आएगा। ये कन्हार मिट्टी काली मिट्टी है, मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी है, दोनों मिट्टी का मिश्रण है डोरसा मिट्टी। ठीक है, इसमें अगर प्रमुख फसल अगर देखें तो इसका जो प्रमुख फसल उगाया जाएगा, प्रमुख फसल जो है वो कौन सा है, वो प्रमुख फसल है कौन सा, धान है। कौन सा है, धान है। ठीक है, प्रमुख फसल धान है, धान सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। यही जो डोरसा मिट्टी है विशेषता के रूप में लिख लीजिएगा, यही जो डोरसा मिट्टी है, इसी डोरसा मिट्टी में हमारे 30% कितने, 30% कृषक इसी मिट्टी में क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो 30% योगदान इसी में उगाई जाती है, जो फसल उगाई जाती है कृषि में 30% खेती इसी मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ एक और मिट्टी याद रखना है आपको, कछारी मिट्टी। दूसरे नंबर पे देख लीजिएगा, कछारी। कछारी मिट्टी कहने का तात्पर्य क्या है, नदी बहती है ना, सभी गांव में नदी बहते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे नदी नहीं बहते, ऐसा बहुत कम ही गांव होंगे जो कि नदी नहीं बहेगा, क्योंकि नदी के ही किनारे पे बसेगा आदमी, क्योंकि उसको आवश्यकता है पानी की, तो नदी के ही आसपास उसके किनारे पे ही बस्ती बसती है। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे तो नदी जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारे गाद लाती हैं, गाद लाते हैं अपने साथ साथ, और साथ लाते हैं उसी गाद के जमा होने से एक मिट्टी का निर्माण होता है, जिस मिट्टी का नाम है कछारी मिट्टी। मतलब इस मिट्टी का निर्माण अगर देखें तो नदी के किनारे, नदी के किनारे गाद जमा होने से, गाद जमा होने से होता है, किससे होता है, गाद जमा होने से होता है। ठीक है, तो मिट्टी ला रही है, कछारी मिट्टी हो गया। ठीक है, तो ये जो मिट्टी देखें ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी रहेगा, क्योंकि इसमें हर साल क्या आ जा रहा है, पानी आ रहा है, नए नए इसमें क्या आ रहे हैं, जीवाणु सब वसा उसा सब इसमें आ रहे हैं। तो ये क्या है, नदी के किनारे गाद जमा होता है जिसे कछारी मिट्टी कहते हैं। यह अगर विशेषता के रूप में अगर देखें तो विशेषता के रूप में अगर आप लोग देखें तो इसमें ये क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, बहुत उपजाऊ होती है ये मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा महानदी पे, उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में। कहां पे इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा, तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा कहां पास, महानदी, कहां पास, महानदी और उसके सहायक नदियों पे। लिख ही देता हूं भाई, विस्तार महानदी, महानदी व महानदी प्लस सहायक नदी, सहायक नदी के तटीय तटीय क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये होते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो समाप्त। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, इतने ही आपको पढ़ना है मिट्टी के अंतर्गत। समय भी हो गया है 1 घंटा 3 मिनट, बहुत एकदम एकदम फिक्स समय में हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं जी। ठीक है, तो चलिए एक नक्शा और बच गया है। चलिए एक और चीज बता देता हूं आपको, मिट्टी से रिलेटेड एक और चीज बता देता हूं जो कि अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय मिट्टियां हैं अगर देखें, ये कौन सा है, सरगुजा संभाग है, ये क्या है, सरगुजा सरगुजा संभाग है। ये कौन सा संभाग है, तो ये है बस्तर संभाग। ये कौन सा है, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग की मिट्टियों को अलग प्रकार से बांटा जाता है और सरगुजा संभाग की मिट्टियों को अलग प्रकार से जाना जाता है। कैसे, जो मिट्टियां हैं यहाँ पे क्या है, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र दोनों पहाड़ी इलाका है, क्या है, पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका है तो इसके अंतर्गत आप लोग देखें तो ये क्या है, पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है। तो पर्वत है तो इसमें कौन सा खेती किया जाएगा, यहाँ पे सीढ़ी नुमा ऐसे प्रकार से रहेगा। ठीक है,
इस प्रकार से खेती रहेगा, तो इस प्रकार से खेती रहेगा तो ये ऊपरी क्रम में हो गया, ये इससे थोड़ा सा मध्य में हो गया, इससे थोड़ा सा और मध्य में आ गया, ये सबसे निचली में हो गया। तो इस प्रकार से जो मिट्टी पाया जाएगा यहाँ पर क्रम में, इस क्रम के मिट्टी को क्या कहेंगे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसा कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र है उस मिट्टियों को अगर देखें, तो बस्तर क्षेत्र की अगर मिट्टियों को देखें तो इसका अगर क्रम अगर जमाने को बोलेगा तो आपका क्रम क्या रहना चाहिए, मरहान। कौन सा, मरहान, मरहान, टिकरा, मनहार, टिकरा और बाड़ी, टिकरा, टिकरा, बाड़ी। इसी बाड़ी को ही माल कहते हैं। क्या कहते हैं, माल कहते हैं। बाड़ी को ही माल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जी। बस्तर क्षेत्र में ऐसे ही बोलते हैं, मल्हार, टिकरा, बाड़ी या माल, और अगला है गभार, गभार ये भी कहते हैं। तो 4 क्रम है, ये इस प्रकार का क्रम है। इसको उत्तर से दक्षिण जमाने को भी बोल सकते हैं, दक्षिण से उत्तर जमाने को भी बोल सकता है, ठीक है। ये बस्तर क्षेत्र का है। सरगुजा क्षेत्र का भी आप लोग देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत मिट्टियों का क्रम देख लीजिए, स्थानीय वाला, स्थानीय मिट्टियों का क्रम देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा टीकरा, छावर, टीकरा, टीकरा, छावर, छावर, गाद छावर, गाद छावर, गाद छावर, गाद छावर के अलावा बहरा, कौन सा नाम, बहरा, बहरा, ठीक है, कौन सा, बहरा। तो ये 4 आपको देखने को ही मिलेगा उत्तर में, 4 अलग नाम से, टिकरा, छावर, गाद छावर, बहरा। दक्षिण में मरहार, टिकरा, बाड़ी या माल, या फिर गभार नीचे में। सर ये क्या है, क्रम है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से रिलेटेड जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बता दें, सिर्फ पीएच मान बस नहीं बता पाया, ठीक है। अभी याद आया, पीएच मान नहीं बता पाया, बाकी हर एक प्रकार से आपको मैं बता चुका हूं मिट्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार का यह क्लास रहा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा भाई, ठीक है, लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।